आज यूरोप में जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक पलटवार है और सबसे बड़ी बात, ये भारत की वापसी की कहानी है। यूरोप आज हिला हुआ है, घबराहट की वजह कोई रूस नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, इस बेचैनी की वजह है भारत। आज भारत का नाम यूरोप में इस तरह गूंज रहा है कि वहां के बड़े बड़े देश बोलने से बच रहे हैं। सवाल सीधा है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का वही भारत जो कभी हथियार खरीदने की लाइन में खड़ा रहता था, आज चर्चा का केंद्र बन गया है। असल में यूरोप की सच्चाई अब उनके अपने ही देश उजागर कर रहे हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने खुलकर आरोप लगाया है कि यूरोप के अमीर देश सालों तक सिर्फ भाषण देते रहे, नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन जब रक्षा खर्च बढ़ाने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। आज हालत यह है कि यूरोप के पास लड़ने का इरादा तो है, लेकिन गोला बारूद नहीं है और जंग इरादों से नहीं, हथियारों से लड़ी जाती है। इसी मजबूरी में पोलैंड ने तुर्की से हाथ मिलाया। उम्मीद थी कि टेक्नोलॉजी मिलेगी, तोप के गोले बनेंगे और सप्लाई चेन मजबूत होगी, लेकिन यहां भी पोलैंड को झटका लगा। आरोप साफ है कि जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया था वो जमीन पर दिखा ही नहीं। यहीं से यूरोप की नींद उड़ जाती है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ तुर्की का नहीं रह जाता। सवाल यह बन जाता है कि अगर यूरोप खुद हथियार नहीं बना सकता, अगर तुर्की भरोसेमंद नहीं है, तो फिर रास्ता कहां है? और उसी वक्त यूरोप की नजर भारत पर टिकती है। वही भारत जो कभी यूरोप से हथियार खरीदता था, आज वही भारत यूरोप की रणनीति का केंद्र बन चुका है। वजह साफ है, भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। भारत ने दुनिया का पहला ऐसा 155 मिलीमीटर तोप का गोला तैयार किया है जो सिर्फ उड़ता नहीं है, दौड़ता है। रैमजेट इंजन से लैस ये गोला साधारण गोला बारूद नहीं है, ये चलता हुआ हथियार है। अब तोप का गोला सिर्फ फायर में ही करता, वो लक्ष्य का पीछा करता है। इस गोले की रेंज 60, 70, 80 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है और यही वो आंकड़ा है जिसने यूरोप की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब ये सिर्फ हथियार नहीं रहा, ये जंग का नियम बदलने वाली ताकत बन चुका है। बाल्टिक देशों ने खुलकर कहा है कि आज भारत के पास वो फायर पावर है जो युद्ध का नतीजा पलट सकती है, और इसी बयान के साथ यूरोप के अमीर देशों की पोल खुल जाती है। इतने संसाधन, इतनी इंडस्ट्री, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारत जैसा हथियार उनके पास नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यहां से शुरू होता है। भारत कुछ कह नहीं रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, लेकिन चुपचाप भारत के बनाए गोले यूरोप के रास्ते यूक्रेन के मैदान तक पहुंच रहे हैं। कागजों में सौदा यूरोप से है, लेकिन आग रूस पर गिर रही है, और यही वो रणनीतिक चाल है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस ने सवाल पूछे, चेतावनियां दी, आंखें तरेरी, लेकिन भारत की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। और जियोपॉलिटिक्स में खामोशी कई बार सबसे बड़ा हमला होती है। अब 2026 में यूरोप सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, वो भारत की फैक्ट्री चाहता है, भारत की सोच चाहता है, भारत की ताकत चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अब किसी की मजबूरी नहीं है, भारत अब एक विकल्प है।